चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला हमारा है कि 1929 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन का अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो हमारा सही आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू को। सेकंड क्वेश्चन हमारा, WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो सही उत्तर होगा इसका जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। चलिए बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड किसके द्वारा बनाया गया था? तो इसका सही आंसर होगा शेरशाह सूरी। और इंदिरा गांधी स्टेडियम से प्रश्न पूछा गया था, तो इसका कुछ पर्टिकुलर याद नहीं है, तो वो सही से लिखा नहीं गया है। तो क्वेश्चन नंबर 5वां है, ICC की पहली महिला रेफरी कौन है? तो GS लक्ष्मी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। GS लक्ष्मी पुरुषों के एक दिवसीय मैच को अंजाम देने वाली पहली भारतीय महिला मैच रेफरी बनने के लिए तैयार हैं। भारतीय ICC पुरुष क्रिकेट विश्व कप लीग 2 की तीसरी श्रृंखला की देखरेख करेंगी। क्वेश्चन नंबर 6 है अपना, कंप्यूटर सिस्टम में क्वेरी करने के लिए किस भाषा का उपयोग किया जाता है? तो SQL। चलिए जान लेते हैं SQL भाषा के रूप में क्या है। तो पूर्ण संरचित क्वेरी भाषा में कंप्यूटर भाषा को डेटाबेस में जानकारी प्राप्त करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो निम्नलिखित में कौन से संसद का हिस्सा नहीं है? तो आपके पास 4 ऑप्शन रहे होंगे, तो उसका ऑप्शन सही रहा होगा विधानसभा। अगला हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो सही उत्तर होगा 1 जनवरी 2015 को। क्वेश्चन नंबर 9 है कि ODI क्रिकेट विश्व कप फाइनल में भारत कितनी बार पहुंचा है? तो इसका सही आंसर है 3 बार। बुलंद दरवाज़ा किसने बनवाया था? आंसर होगा आपका अकबर ने। वनस्पति विज्ञान के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो आपका आंसर होगा थियोफ्रेस्ट। लेस्बोस में एरेसोस का ग्रीक मूल का थियोफ्रेस्टस पेरीपेटेड स्कूल में अरस्तु का उत्तराधिकारी था। तो ये अरस्तु के शिष्य थे। वनस्पति विज्ञान के जो पिता जाना जाता है थियोफ्रेस्ट को बोला जाता है। सौर ऊर्जा के रूप में भी जाना जाता है फोटो वोल्टविस PV, फोटो वोल्टिक्स, यानी इसको PV बोलते हैं। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने। तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने विशेष सापेक्षता के अपने सिद्धांत में निर्धारित किया कि भौतिकी के नियम सभी गैर त्वरक पर्यवेक्षकों के लिए समान है, और उन्होंने दिखाया कि निर्वात के भीतर प्रकाश की गति वही होती है जिस पर एक पर्यवेक्षक यात्रा नहीं करता है। भूपेन हजारिका किस राज्य से संबंधित है? असम। इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बेंगलोर में। UIDAI का पूर्ण रूप क्या है? तो भारतीय विशिष्ट प्राचीन पहचान प्राधिकरण, और इसका इंग्लिश में नाम होगा यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI एक वैधानिक प्राधिकरण है जो सरकार द्वारा 12 जुलाई 2016 को आधार, वित्तीय और अन्य सब्सिडी लक्षित और वितरण की शर्तों, लाभ और सेवा अधिनियम 2016, आधार अधिनियम 2016 के प्रावधानों के तहत स्थापित किया गया भारत की। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत में किस शहरों को महलों का शहर कहा जाता है? तो सही आंसर होगा हमारा कोलकाता। जीरो माइलस्टोन कहाँ पर स्थित है? नागपुर में। तो जीरो माइलस्टोन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जीरो माइलस्टोन 1907 में महाराष्ट्र के नागपुर में ग्रेट ट्रिगोनोमेट्रिकल सर्वे ऑफ इंडिया के दौरान अंग्रेजों द्वारा बनाया गया एक स्मारक है। पोखरण द्वितीय का परीक्षण कब आयोजित किया गया था? तो 11 मई 1998। पोखरण द्वितीय परीक्षण भारत द्वारा 1998 के दौरान भारतीय सेना के पोखरण परीक्षण रेंज में 5 परमाणु बम परीक्षण विस्फोटक की एक श्रृंखला थी। योनो दिवस
हर वर्ष कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। गंगा ग्राम योजना किस मंत्रालय के तहत कार्यान्वित की जा रही है? पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय। स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ? उत्तर होगा आपका 1923 में। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने इलाहाबाद में की थी। बर्डमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? सही आंसर होगा सलीम मोइजुद्दीन अब्दुल अली। देखिए सलीम मोइजुद्दीन अब्दुल अली को कुछ समय के लिए भारत का पक्षी पुरुष कहा जाता है, क्योंकि वह एक भारतीय पक्षी विज्ञानी और प्रकृतिवादी थे। वे पहले भारतीय व्यक्ति थे जिन्होंने पूरे भारत में व्यवस्थित पक्षी सर्वेक्षण किया और कई पक्षी पुस्तकें लिखी, और जिसमें से भारत में पक्षी विज्ञान का लोकप्रियकरण हुआ। क्वेश्चन नंबर 25 हमारा, किस वर्ष मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? तो इसका आंसर होगा आपका 1989 संविधान का 61वां संशोधन। स्वतंत्र भारत का पहला वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य के अंतिम वायसराय और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। सौर ऊर्जा किस प्रक्रिया में आवश्यक है? प्रकाश संश्लेषण। 29 क्वेश्चन नंबर 29 है, कौन सा एक विषम है? सिंधु, गोदावरी, गंगा, ब्रह्मपुत्र। आंसर होगा गोदावरी। स्टैचू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है? गुजरात। चलिए अब देखते हैं 13 जनवरी को द्वितीय पाली में पूछे गए प्रश्न। तो आज हम लोग सारे 13 जनवरी वाले क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो क्वेश्चन पहला हमारा, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? सही आंसर होगा समुद्रगुप्त। तो गुप्त वंश का समुद्रगुप्त 333 से 375 ईस्वी तक शासन किया। भारत के नेपोलियन के रूप में जाना जाता है। इतिहासकार A.V. स्मिथ ने अपने दरबारी और कवि हरिसेना द्वारा लिखित प्राग प्रशांति से जाने वाली महान सैन्य विजय के कारण उन्हें बुलाया है। उन्होंने 100 से अधिक लड़ाइयों का नायक भी बताते हैं। निम्नलिखित में कौन भारत के संविधान की मसौदा का सदस्य नहीं था? उत्तर होगा वह प्रारूप समिति के सदस्य अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, N. गोपाल स्वामी, B.R. अम्बेडकर, K.M. मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, B.L. मित्तर और D.P. खेतान। ये आपके प्रारूप समिति के सदस्य थे। ठीक है। चलिए, फीफा विश्व कप 2018 किस देश ने जीता? फ्रांस ने। UNDP का पूर्ण रूप क्या है? यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ASCI का पूर्ण रूप क्या है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, आदान प्रदान के लिए अमेरिकन मानक कोड सूचना। स्पेस सेंटर हैदराबाद में स्थित स्पेस सेंटर है राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर NRSC। लेंस की SI इकाई क्या है? तो डायोप्टर होती है। एक डायोप्टर अमेरिकी वर्तनी लेंस या घुमावदार दर्पण की एक ऑप्टिकल शक्ति होती है, मतलब कि आपकी क्षमता देखने कितनी है उसका मात्रक होता है। ठीक है, डायोप्टर। एक डायोप्टर में 1 मीटर होते हैं। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन से पूछा गया था क्वेश्चन, तो चलिए देखते हैं। JNNURM का पूर्ण रूप क्या है? जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन शहरी विकास मंत्रालय के तहत भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक विशाल शहर आधुनिकीकरण योजना थी। क्वेश्चन नंबर 12 है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर क्या है? 65.46%। क्वेश्चन नंबर 13, किस स्वदेश अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग की? लाहौर अधिवेशन 1929 में। कंप्यूटर पर कार्य करते हैं बाइनरी अंक पे 0-1। बीज का सबसे बाहरी आवरण कहा जाता है बीज कोट। तो बीज के बाहरी आवरण को सीड कोट कहा जाता है। सीड कोट 2 परतों से बना होता है। बाहरी परत को टेस्टा और आंतरिक परत को टैगमैन कहा जाता है। बीज कोट पर एक निशान है जिसके माध्यम से विकासशील बीज फल से जुड़ा हुआ था। कोशिका तथा ATP ऊर्जा से एक प्रश्न पूछा गया था। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो पर्यावरण के संरक्षण से। अब बहुगुणा जी इसके नायक थे। हुमायूंनामा किसके द्वारा लिखा गया था? गुलबदन बेगम, 1522 1603 ईस्वी में। नृत्य करते हुए नटराज की कांस्य प्रतिमा कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो। सूखी बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या है? CO2।
सोवियत संघ से स्वतंत्रता की घोषणा करने वाले पहला देश कौन सा है? रूस। महिलाओं के लिए आरक्षण किस चुनाव में प्रदान किया गया? पंचायतों का चुनाव। एक हमारा क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग किस राज्य से स्थित है? तो अमृतसर। जलियांवाला बाग नरसंहार, जिसे अमृतसर का नरसंहार भी कहा जाता है, घटना 13 अप्रैल 1919 को हुई थी। किस देश ने पीएम नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जायद से सम्मानित किया है? संयुक्त अरब अमीरात। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। हिंद स्वराज या इंडियन होम रूल 1909 में मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा लिखित एक पुस्तक है। इसमें उन्होंने स्वराज, आधुनिक सभ्यता, मशीनीकरण आदि पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। चलिए देखते हैं, ये 12 जनवरी के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो चलिए अपन लोग कल 12 जनवरी को कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं।